साथियों नमस्कार। अप्रैल का महीना कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। एक तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का गठन का इंतजार है, जिसकी संभावना बताई जा रही है कि अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। कहां से रिपोर्ट आ रही है इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा, 1 अप्रैल 2025 से देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू होने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यानी कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उनके पास विकल्प मिल जाएगा कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं, जिसके तहत 25 साल की सेवा के बाद आपको 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है और 10 साल की सेवा करके अगर कोई डिस्चार्ज जाता है या रिटायरमेंट लेता है तो 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान और फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान। इसके साथ साथ जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद ज्वाइन करेगा वो ऑटोमेटिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रख दिया जाएगा। अब दोस्तों, अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जनसत्ता की रिपोर्ट है जो कि कहती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक मल्टीप्लायर है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लागू किए जाने से जुड़ी कई सारी गलतफहमी भी है। ऐसा माना जा रहा है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है तो सैलरी और पेंशन में कई गुना इजाफा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी पर अप्लाई किया जाता है, न कि किसी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी पर। वहीं औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में होने की संभावना है। इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने सुझाव दिया था कि नए वेतन आयोग के नियमों और शर्तों में वेतन भत्ते, अन्य लाभ, पेंशन, छुट्टी जैसे सेवानिवृत्त लाभों की सभी शामिल होनी चाहिए। सरकार के दावों की बात करें तो देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी महाशक्ति बनाने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। दूसरी ओर भारत सरकार के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में भी कोई कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं और जो आर्थिक मजबूती के दावे किए जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही इशारा करते नजर आते दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर ये वेतन बढ़ोतरी होनी भी चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता है वेतन आयोग के माध्यम से। हालांकि 8वां वेतन आयोग ऑलरेडी डिले हो चुका है। 7th पे कमीशन की बात करें तो फरवरी 2014 में गठित कर दिया गया था, उसके मुकाबले में 8वां वेतन आयोग देरी से चल रहा है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखना यह है कि ये जो संभावना है आखिरकार कहां तक सही साबित होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।